नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएस ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण ने जो बजट आज संसद में पेश किया है, उस बजट का आज हम संक्षिप्त विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। जो स्लैब्स चेंज हुए हैं, पुरानी व्यवस्था में 0 से 3 लाख तक की इनकम पे शून्य टैक्स था, नई व्यवस्था में भी शून्य है। पुरानी व्यवस्था में 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स था, जो अब बढ़कर 3 से 7 लाख पर 5% होगी। यानी पहले 3 से 6 लाख तक था, अब नई व्यवस्था में वो 3 से 7 लाख पे 5% होगी। पुरानी व्यवस्था में 6 से 9 लाख पे 10% था, नई व्यवस्था में 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स हो गया है। पुरानी व्यवस्था में 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है। कितना? 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है। नई व्यवस्था में वो 10 से 12 लाख पर, यानी 10 लाख से 12 लाख पर 15% टैक्स हुआ है। पुरानी व्यवस्था में 12 से 15 लाख पर 20% था, नई व्यवस्था में भी 12 से 15 लाख पे 20% ही है, और 15 लाख से ऊपर पहले भी 30% टैक्स था, और नई व्यवस्था में भी 30% टैक्स है। उसके बाद हम बात करें जो ट्रेडिंग, हम शेयर मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उस पर जो एसटीटी टैक्स है उसको दोगुना कर दिया गया है, उसको 0.02% बढ़ा दिया गया। इससे क्या होगा, जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो मार्केट में आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं, उनके लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, जिससे रिटेल निवेश पर इसका असर होगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में सट्टेबाजी पे भी लगाम लगेगा। इसके अलावा देखिए, एनटीपीसी और भेल दोनों मिलकर 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे। कौन कौन सी कंपनियां? एनटीपीसी और भेल। ये बता दें, दोनों सरकारी कंपनियां हैं। ये 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगी। इससे असर क्या होगा कि जो बिजली उत्पादन है उसमें सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जो पहले बहुत कम मात्रा में था। हिस्सेदारी बढ़ने से क्या होगा कि इन दोनों कंपनियों के जो शेयर हैं वो महंगे हो जाएंगे, शेयर मार्केट में इनका मार्केट कैप बढ़ेगा। उसके अलावा सरकार ने एक नई घोषणा की है कि कैंसर की 3 दवाओं को सस्ती होंगी, यानी कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होंगी। तो इसका असर क्या होगा? कैंसर की दवा और एक्सरे मशीन पर कस्टम ड्यूटी घटने से इलाज सस्ता होगा, क्योंकि आज के दिन में जो सबसे भयंकर बीमारी है वो कैंसर है, और यदि कैंसर की बीमारी पे जो दवाएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी, मशीनें सस्ती होंगी, तो कैंसर का इलाज भी सस्ता होगा। उसके अलावा है जो मोबाइल सस्ते होंगे। मोबाइल सस्ते कैसे होंगे? जो पुर्जे हैं उन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जो मोबाइल के पार्ट्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इसका असर क्या होगा? जो गहन उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यात है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, और बैटरी के लिए खनिज और क्रिटिकल जो मिनरल हैं उन पे बड़ी रियायत दी जाएगी, और जो पीएलआई में निवेश करने वाली कंपनियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक और बड़ी घोषणा हुई, आजकल आम लोग क्या होता है कि भाई सोना चांदी खरीद लो, तो सोना चांदी पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो घटाकर 6% करने का ऐलान किया। कस्टम ड्यूटी घटाकर कितना? 6% किया गया है। इससे क्या होगा कि जो सोने चांदी की कीमत है उसमें गिरावट आएगी, यानी सोने चांदी के दाम कम होंगे, और जो घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा, यानी कस्टम ड्यूटी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा ज्वेलरी उद्योग को। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और चार्जर सस्ते होंगे, यानी जो मोबाइल पार्ट है उन पे कस्टम ड्यूटी घटने से स्थानीय जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, और भारत में स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के विस्तार से रोज़गार मिलेगा। क्या क्या घोषणा हुई है? मोबाइल फ़ोन या चार्जर सस्ते होंगे, सोने चांदी पे कस्टम ड्यूटी कम हुई है तो सोने चांदी सस्ते होंगे, मोबाइल पुर्जों पे कस्टम ड्यूटी कम, कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होंगी, बिजली उत्पादन में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, और आयकर स्लैब में बदलाव किया। ये सब घोषणा की गई है।
दोस्तों आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, आपको बजट अच्छा लगा बुरा लगा, आप अपना कमेंट करके बताइए। जय हिंद जय भारत।